मिशन 80 कैसे होगा पूरा? यूपी के ठाकुर ने दिखाया बीजेपी को आईना। ठाकुर समाज पर शाह का रामबाण। लोकसभा चुनाव के तीनों चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और यूपी में अब ये कारवां अवध और पूर्वांचल की तरफ बढ़ चला है और अब ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है और अब इसको बीजेपी पूरी तरीके से चौकन्ना होती दिख रही है और अब सीधी नजर ठाकुर समाज पर बनी हुई है क्योंकि अवध और पूर्वांचल में ज्यादातर ठाकुर समाज ही रहता है। बीजेपी की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और ठाकुर समाज से बातचीत हो रही है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठाकुर समुदाय के वोटर सियासी तौर पर मजबूत माने जाते हैं। अगर 80 सीटों पर अपनी बढ़त बनानी है तो ठाकुर समाज का साथ जिसको भी मिलेगा उसकी जीत लगभग पक्की। अब देख लीजिए कि गुजरात के राजपूतों को भाजपा का साथ देना पड़ा क्योंकि बात राष्ट्रवाद की थी। अब यूपी के ठाकुर राजपूत क्या करेंगे ये देखना बाकी है। बता दें कि पूर्वांचल और अवध की सीट पर ठाकुर समाज अहम रोल निभाते हैं, जिसके चलते बीजेपी अब रणनीति को साधने में लग चुकी है और यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों में कई बड़े कदम उठाए हैं। बता दें देश में 543 लोकसभा सीट है और यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीट है। इस लिहाज से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम होता है। 2019 में उत्तर प्रदेश में एनडीए ने 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मिशन 80 का टारगेट यूपी में सेट किया है, लेकिन टिकट बंटवारे के चलते ठाकुर समाज की नाराजगी पार्टी के लिए बढ़ा दी है। चुनावों में पहले बीजेपी के खिलाफ ठाकुर समुदाय लामबंद होता नजर आया था और सहारनपुर के ननौद गांव, मेरठ के कपसेड़ा, गाजियाबाद के धौलाना और नोएडा के जेवर में ठाकुरों की पंचायतें हुई थी। ऐसे में ठाकुर समाज की नाराजगी ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करते हुए ठाकुर समुदाय को साधने में जुटती नजर आई। आपको बता दें कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया से मुलाकात भी की थी, जिस ठाकुर समाज की नाराजगी दूर करने से जोड़कर भी देखा जा रहा था। राजा भैया यूपी में ठाकुर समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पकड़ सिर्फ प्रतापगढ़ सीट पर ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र तक है। राजा भैया 2004 से लेकर 2017 तक सपा के लिए सियासी मददगार साबित होते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं और अब रायबरेली से भी ठाकुर उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। साथ ही साथ कैसरगंज की सीट की बात की जाए तो बृजभूषण तो नहीं लेकिन उनके बेटे करण भूषण को उतार दिया गया है मैदानी चुनाव में। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से ठाकुर वोट बैंक पर खेलती नजर आ रही है भाजपा। तो अब क्या होने वाला है ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो अब देखना यही है कि क्या मिशन 80 का जो वोट है, जो टारगेट है वो पूरा होता नजर आता है या नहीं। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए लीटिंग भारत।